बहन भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो में मेरे सामने है। केतु गोचर 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो मकर राशि पर आधारित है। आपके कहने के नाम की राशि मकर है, जन्म की राशि मकर है या लग्न मकर है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ सकते हैं। कैसा रहने वाला है केतु का गोचर 2025 में, किस तरीके के रिजल्ट देने वाले हैं। बहनों भाइयों, केतु एक अनंत शक्ति है, एक ऊर्जा है। राहु के पास जहां सर है, दिमाग है, आंखें हैं, वो जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह को अपने हिसाब से मोटिवेट करता है। लेकिन केतु इसके विपरीत जिस ग्रह की राशि पर बैठता है, अब वो ग्रह पॉजिटिव है या निगेटिव इससे मतलब नहीं है, वो जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के पावर को बहुत हाई लेवल पर ले जाता है और अपनी ऊर्जा उसको देकर के बलवान बना देता है। केतु अक्टूबर 2023 से कन्या राशि पर आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मकर राशि में नवम भाव का स्वामी जो बुध है वो तो पॉजिटिव है और थर्स्टेश भी बुध है, लेकिन बुध दरअसल बहुत कम समय तक एक राशि पर रहता है, तो इनकी केतु से तात्कालिक मित्रता शत्रुता चलती रहती है। कभी बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, कभी बहुत दिक्कत देने लग जाते हैं केतु, क्योंकि बुध के अनुसार ही केतु रिजल्ट देगा। जैसा बुध रिजल्ट देता हुआ दिखेगा वैसा ही केतु रिजल्ट देगा। अक्टूबर 2023 से नवम भाव कन्या राशि पर केतु का गोचर चलता हुआ 18 मई तक रहने वाला है, नवम भाव में ही। अब मेन मुख्य बात क्या समझनी है, देखिए आपके लग्नेश होते हैं शनि, और शनि और केतु के बीच में तात्कालिक शत्रुता चल रही है। तो यहां पर अगर मकर राशि वालों के लिए हम कहें तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और गहराई से देखा जाए तो बुरे परिणामों में भी कुछ अच्छे परिणाम निकल आने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं कैसे परिणाम देने वाले हैं केतु देवता। लग्नेश शनि से इनका खड़ाष्टक योग है। ये संघर्षजनक स्थितियां पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है आपके लग्न के लिए, आपके लिए। आप अपने पारिवारिक दायित्वों का एन केन प्रकार निर्वहन कर रहे थे अक्टूबर 2023 से लगातार। एन केन प्रकार जैसे भी बन पड़ा आपने अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया। कई दफे अपमानजनक स्थितियां भी आपके सामने आईं, लेकिन आपने बुद्धि चातुर्य से उनको हैंडल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। लेकिन मई 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि बदली और वृषभ राशि में गोचर में आए, तो उनकी पहली दृष्टि केतु पर पड़ी। यानी केतु के जो नकारात्मक प्रभाव थे, गुरु की दृष्टि ने उन नकारात्मक प्रभावों की कमी करी। अब केतु क्या है, ब्रह्म है, और देवगुरु आपके द्वादशेश हैं और आपके पराक्रमेश हैं। यहां पर गुरु की दृष्टि ने आपके आंखों का पर्दा हटा दिया। कई दफे कई स्थितियां ऐसी रहीं जहां पर आप कहीं भ्रम में जी रहे थे, लेकिन मई 2024 के बाद कुछ भ्रम आपके मिटे। अचानक से आपके अंदर बदलाव आया, अचानक से परिस्थितियों में बदलाव आया। अब अगर आपने मई 2024 के बाद अपने अंदर कोई भी बदलाव, और वो भी सकारात्मक बदलाव विशेष रूप से अगर आपने महसूस किया हो, तो जरूर कमेंट करिएगा। और वो बदलाव जो आपके अंदर की इच्छाओं को एकदम से प्रकट करने वाला था, आप दब करके नहीं रह पाए, आपने उन इच्छाओं को की प्राप्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपका विश्वास टूटा हो तो कमेंट करके बताइएगा। 2024 में अचानक से कोई धनहानि हुई हो तो भी बताइएगा। पिछले वर्ष 2024 में बड़ी कठिनाइयों के बाद आपने भाग्योदय महसूस किया है 2024 के अंतराल में।
कुछ कठिनाइयां झेलने के बाद ही कुछ लगा हो आपको कि अब जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया है। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम हैं, अभी प्रत्यक्षता उतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। कई उत्साहजनक कार्य होंगे 2025 में 18 मई तक। ये नव वर्ष 2025 में केतु का गोचर 18 मई तक काफी कुछ सुधार कर सकता है। 18 मई 2025 तक। उसके बाद केतु का गोचर फिर थोड़ा सा निराशाजनक है। आप कुछ 18 मई तक शुभ फलों की उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव में विजयी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में आप जीत हासिल कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है, परिजनों और भाई बहनों का काफी अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है 18 मई 2025 तक। 29 मार्च से 18 मई तक का जो कालखंड है, इसमें आकस्मिक धन लाभ काफी अच्छा दिख रहा है, यद्यपि संघर्ष भी रहेंगे। 28 जनवरी से लेकर के 18 मई तक का जो कालखंड है, ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं कई पूरी हो सकती हैं, मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, ऐश्वर्य बढ़ेगा, भोग विलास के संसाधन बढ़ेंगे, राजकीय सेवा में चयन हो सकता है। राजयोग के काफी अच्छे परिणाम आपको 28 जनवरी 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक, अगर आप अनुभव करें तो कमेंट करिएगा। 18 मई के बाद की स्थितियों को देखें तो अष्टम भाव में आपके अष्टमेश सूर्य की राशि पर केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव में अष्टमेश की राशि पर केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। कार्य व्यवसाय कैरियर के क्षेत्र में भले ही कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएं, क्योंकि अष्टम भाव कर्म से एकादश होता है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव, कुछ अच्छे रिजल्ट भले ही मिल जाएं, लेकिन पारिवारिक माहौल असंतुलित हो जाएगा बिल्कुल। धनार्जन बढ़ सकता है, आकस्मिक रूप से जो अर्निंग है वो आपकी बढ़ सकती है, लेकिन नौकरी हो, व्यापार हो, कार्य क्षेत्र हो, आपकी फैमिली हो, आपका परिवार हो, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, पारिवारिक विघटन की काफी संभावनाएं दिख रही हैं, परिवार में बिखराव की काफी संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए टकराव से बचिएगा, सामंजस्यपूर्ण जीवन का निर्वहन करिएगा, दायित्वों का निर्वहन करिएगा। देखिए यहाँ भी जो केतु है वो शनि आपके जो राशेष हैं उनके साथ खड़ाष्टक योग बना रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कहूँ तो राहु केतु से बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन केतु आपके जीवन में बिखराव पैदा कर रहा है, डिटैचमेंट पैदा कर रहा है। आपकी ज्वेलरी चोरी हो सकती है, आपकी उलझने बढ़ सकती हैं, अशांति बढ़ सकती है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। ज्वेलरी अगर आपकी चोरी हो जाए या हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे 18 मई के बाद ऐसी स्थितियां हैं, ज्वेलरी आपकी चोरी हो सकती है। कई बार जीवन में अनिर्णय की स्थिति पैदा हो सकती है, आकस्मिक दुर्घटना संभव है, इसलिए वाहन के प्रयोग में सावधानी रखिएगा। जल दुर्घटना का भी योग है, इसलिए पानी में, नदी में स्नान करने में, नौका विहार करने में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य विकार भी संभव है, किसी षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके साथ षड्यंत्र करके आपसे अपने बेनिफिट ले सकता है। आजीविका के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है, गुप्त रोगों की आशंकाएं भी बनती हैं। आपकी वाणी से थोड़ा सा रुक्ष हो सकती है, वाणी कठोर हो सकती है, कर्कश हो सकती है, जिससे कई लोग आपसे संबंध बिगाड़ सकते हैं। आपका वैवाहिक संबंध भी टूट सकता है, तय हो गया हो। 18 मई के बाद तय हुआ विवाह भंग हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। 15 जून से लेकर के 16 नवंबर के बीच का समय आर्थिक समस्याओं में राहत देता हुआ दिखेगा। 18 मई के बाद भूमि भवन से जुड़े विवाद संभव है, लेकिन इनमें आपको जीत मिलेगी। आपको ये लाभ मिल सकते हैं भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच में भूमि संबंधी विवादों में टकराव से बचना चाहिए। मित्रों से हानि संभव है, लेकिन इसी 2025 में आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका असली मित्र है, कौन आपका शत्रु है। धोखे मिट जाएंगे आपके। आप जो भ्रम पाले थे अपने मित्रों की वफादारी का, तो इस 2025 में आपको पता लग जाएगा कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका सच्चा मित्र नहीं है। नक्षत्र के आधार पर देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में
हुआ है 19 जुलाई तक कुछ संघर्ष हैं, उसके बाद गोल्डन पीरियड। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए पूरा वर्ष ठीक। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक कोई दबी इच्छा पूरी, उसके बाद कुछ संघर्ष परेशानियां। आप सुखी रहे, समर्थ रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।